आज के दिन 1916 में दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन और फिलोसोफर थे। 1940 में 1940s में इन्होंने लखनऊ में राष्ट्रधर्म नाम की मंथली मैगजीन को स्टार्ट किया था। इसके अलावा प्रेजेंटली राष्ट्रीय स्वयंसेवक की वीकली मैगजीन पांचजन्य भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी और स्वदेश नाम का न्यूज़पेपर भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। मॉडर्न इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय वॉज वेरी मच अपोज्ड टू फॉरेन कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमारे डोमेस्टिक इंटेलिजेंसिया के द्वारा इंपोर्ट किए जाते थे, और इसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म प्रपोज किया था। अब देखिए, इसको फिलॉसफी के अलावा इसको आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल जूरिस्प्रूडेंस में भी काउंट कर सकते हैं। इट वॉज एक्चुअली अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ड्राफ्टेड बाई हिम, और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के हिसाब से स्टेट को अपना खुद का एक इंडिजीनियस मॉडल अपनाना चाहिए विद रेफरेंस टू इकोनॉमी, जिसमें जो भी पॉलिसीज बनाई जाएं वो एक ह्यूमन बीइंग को सेंटर पे रख के बनाई जाएं। मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए क्या चीज सही होगी, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट को अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी। और यही कारण था कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, जो कि उस समय पर वर्ल्ड डायस्पोरा में एक मेजर डिवीजन था। अब देखिए, कम्युनिज्म भी सोशलिज्म की ही एक ब्रांच है, एंड हेंस ही आल्सो रिजेक्टेड कम्युनिज्म, और इसके लिए इन्होंने काफी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इनके हिसाब से कम्युनिज्म में किसी व्यक्ति का इंडिविजुअलिज्म क्रश हो जाता है और पूरी पॉपुलेशन एक लार्ज हार्टलेस मशीन की तरह काम करने लगती है। इसके पीछे कारण ये है कि कम्युनिज्म प्रपोज करता है कि एक कम्युनिस्ट स्टेट इगैलिटेरियन होना चाहिए, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन के बीच में इक्वली डिवाइड होने चाहिए। और ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ, जिसके हमने दो एग्जाम्पल्स देखे हैं, यूएसएसआर एंड चाइना, जहां पर पॉलिटिशियंस का अपना एक एलीट क्लास है एंड नो वन इज अलाउड टू क्रिटिसाइज देम। दूसरी तरफ कैपिटलिज्म मेरिटोक्रेसी की बात करता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति को उसके मेरिट्स के हिसाब से रिसोर्सेज मिलने चाहिए। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये भी एक फेलियर है, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली सोशल इनइक्वालिटीज रही हैं, और साथ ही साथ काफी सारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको कि स्टेट के असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू सस्टेन इन दी सोसाइटी। और इसीलिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को मध्यम मार्ग माना जाता है बिटवीन इगैलिटेरियनिज्म एंड मेरिटोक्रेसी। बात करें लीगल जूरिस्प्रूडेंस की, तो रूसो की थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था और कहा कि सोसाइटी का ओरिजिन किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है, बल्कि इट इज बॉर्न बाय इटसेल्फ एज अ नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके पास एक नेशनल सोल है और उसके खुद के इथॉस हैं या फिर एथिक्स हैं, और सोसाइटी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के पैरेलल चलती है। हाउएवर, यहाँ पर मैं दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहला तो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज प्रैक्टिस्ड इन एवरी रिलेशनशिप। मतलब आप अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में आप उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम सोसाइटी के लिए नेशनल सोल की बात कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए ही इथॉस की भी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअलिज्म से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और हर एक व्यक्ति का अपना एक यूनिक बिलीफ सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल कि एक एलजीबीटी कम्युनिटी का व्यक्ति काफी ज्यादा रिलीजियस हो